हैं, टूट जाते हैं, शिकायत करते हैं, पर सुन, जो दुख महादेव देते हैं वो कभी विनाश के लिए नहीं होता। वो दुख, वो पीड़ा तेरे भीतर ऐसी शक्ति गढ़ती है जिसे कोई सुख कभी नहीं गढ़ सकता। यहां तक कि खुद शिव भी अपने भक्त को आगे बढ़ाने के लिए कभी कभी आंसुओं की राह चुनते हैं। सोच, अगर तेरे जीवन में सब कुछ आसान होता तो तू कभी अपनी असली ताकत नहीं पहचान पाता। जैसे सोना अग्नि में तपकर ही आभूषण बनता है, वैसे ही इंसान दुख झेलकर ही दिव्यता पाता है। महादेव जब तुझसे छीनते हैं तो दरअसल तुझे खाली नहीं करते, बल्कि तुझे और गहरा और मजबूत और विशाल बनाते हैं। तेरे घाव तेरे हथियार बन जाते हैं, तेरे आंसू तेरी ढाल बन जाते हैं, और वही दर्द तेरे लिए शक्ति का समुद्र बनकर उठ खड़ा होता है। इसलिए कभी मत समझना कि महादेव तुझे दुख देकर तुझसे दूर हो गए हैं। नहीं, वो तो तुझे अपने और करीब खींच रहे हैं। याद रख, सुख तुझे आराम देता है, पर दुख तुझे अमर बनाता है। और जब महादेव का भक्त दुख में तप कर खड़ा होता है तो उसकी चमक को पूरी सृष्टि झुककर नमन करती है, क्योंकि वही सिद्ध होता है महादेव का दिया हुआ दुख भी असल में वरदान ही है। लोग दुख को अभिशाप मानते हैं, रोते हैं, टूट जाते हैं, शिकायत करते हैं, पर सुन, जो दुख महादेव देते हैं वो कभी विनाश के लिए नहीं होता। वो दुख, वो पीड़ा तेरे भीतर ऐसी शक्ति गढ़ती है जिसे कोई सुख कभी नहीं गढ़ सकता। यहां तक कि खुद शिव भी अपने भक्त को आगे बढ़ाने के लिए कभी कभी आंसुओं की राह चुनते हैं। सोच, अगर तेरे जीवन में सब कुछ आसान होता तो तू कभी अपनी असली ताकत नहीं पहचान पाता। जैसे सोना अग्नि में तपकर ही आभूषण बनता है, वैसे ही इंसान दुख झेलकर ही दिव्यता पाता है। महादेव जब तुझसे छीनते हैं तो दरअसल तुझे खाली नहीं करते, बल्कि तुझे और गहरा और मजबूत और विशाल बनाते हैं। तेरे घाव तेरे हथियार बन जाते हैं, तेरे आंसू तेरी ढाल बन जाते हैं, और वही दर्द तेरे लिए शक्ति का समुद्र बनकर उठ खड़ा होता है। इसलिए कभी मत समझना कि महादेव तुझे दुख देकर तुझसे दूर हो गए हैं। नहीं, वो तो तुझे अपने और करीब खींच रहे हैं। याद रख, सुख तुझे आराम देता है, पर दुख तुझे अमर बनाता है। और जब महादेव का भक्त दुख में तप कर खड़ा होता है तो उसकी चमक को पूरी